नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। फिलहाल खबरों को फटाफट अंदाज में जानते हैं। एशिया कप 2022 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। वहीं भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2021 की हार का बदला पूरा किया। दरअसल ये मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। वहीं जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 148 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने 33 रन बनाकर नाबाद मैच पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 35 रन बनाए। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में ये 15वीं भिड़ंत थी। भारतीय टीम अभी तक 9 और पाकिस्तान ने 5 मैच जीतकर भारतीय टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा कि टीम ने जबरदस्त कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है और ये जीत पर बधाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान को हराने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाइयां दी। वहीं मैच में जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। इस शानदार जीत पर टीम को बधाई। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने कुल 24 याचिकाएं जिन पर सुनवाई लगाई गई। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन कर राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के लिए पूरी तरह से पालन का राज्य सरकार का आदेश सही रहे। इस मामले पर मार्च में दाखिल हुई थी याचिका। जिले के माजोन और जयंत के रहने वाले 14 लोग जिला कोरिया के रमदहा वाटरफॉल गए थे। घटना की सूचना पर सिंगरौली पुलिस परिजनों के साथ रवाना हुई। रमदहा जल प्राप्त के बाहर बोर्ड में स्पष्ट चेतावनी लिखी है, यहां नहाना सख्त मना है। इसके बाद भी परिवार वहां नहाने गया था। इन लोगों के द्वारा चेतावनी बोर्ड का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमदहा जल प्राप्त में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरिया कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन कर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा की है। सिंगरौली के नागरिकों की छत्तीसगढ़ के रामदहा फॉल में हुए दुखद घटना पर चर्चा की। दोनों राज्य सरकारों के सीएम ने फोन में बह गए जो लोग हैं उन्हें ढूंढने के लिए चल रहे ऑपरेशन को लेकर चर्चा की। एमपी दिग्विजय सिंह के भगवा और हिंदुओं को अपमानित करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार। कहा कि सरिया रंग और तिलकधारी लोगों में ही आपको क्यों दिखते हैं कट्टरता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर दिए गए बयान को कांग्रेस ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि आपत्तिजनक बताते हुए इसे सुरक्षा बलों का मनोबल। कांग्रेस ने शाह के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार बदल देने पर 2 चुटकियों में नक्सलवाद का खात्मे की बात कही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा एक दिवसीय इंदौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के साथ औपचारिक चर्चा की। जिसके बाद वी.डी. शर्मा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विष्णु प्रसाद शुक्ला के यहां भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त किया। सीएम शिवराज सिंह पीएम नरेंद्र मोदी से 30 अगस्त को दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। चर्चाओं के बाद प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इस मामले पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सीएम शिवराज का
स्वविवेक का अधिकार है। ऐसे में वो जो भी निर्णय करेंगे वो उनके कार्यक्षेत्र का होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक किशोर के थाईलैंड में हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने गुना बमौरी विधानसभा का एरियल सर्वे किया है। जिले में 102 गांव बाढ़ प्रभावित होने की बात कही है। बारिश से शहरी क्षेत्र में 300 मकानों को पहुंचाया नुकसान। गुना की रसीद कॉलोनी में सर्वे करने पहुंचे थे सिंधिया। जिला प्रशासन के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा ली। ग्वालियर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर उनकी ये स्थिति हो चुकी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर उनकी ये स्थिति हो चुकी है तो आप भी समझ सकते हैं कितनी जर्जर विदिशा के ग्रामीण अंचलों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। बाढ़ से लोगों के घर तबाह हो गए हैं। लोग घरों से बाहर और सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत वितरण के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंखाजूर के गढ़चिलौरी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 10 लाख के 3 नक्सली गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर C60 और BSF जवानों ने किया गिरफ्तार। छतरपुर में एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों और अस्पताल स्टाफ में खुशी का माहौल है। जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में एक गर्भवती महिला प्रसव के लिए आई, जहां उसने प्रसव टर्न कर एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। चारों जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जबलपुर के वेगा होटल में चल रहे निजी अस्पताल का मामला। प्रशासन की टीम ने होटल को सील कर दिया है। इस पूरे मामले में आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूरे मामले में डॉक्टर अश्विनी पाठक एक बार फिर सुर्खियों में हैं। डॉक्टर अश्विनी पाठक शहर के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट है, लेकिन मरीजों के बेहतर इलाज से ज्यादा ये विवादों में चलते हैं। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सरखौर में धर्मांतरण का मामला सामने आया। कुछ लोग धर्म विशेष के बारे में बोल रहे थे। गांव के लोगों ने विरोध किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्य पहुंचे। जिला प्रशासन ने पक्षों को समझाइश दी गई, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं वातावरण को बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई और दोनों से बैठक कराकर आपसी तालमेल बैठाना सहमति पत्र में हस्ताक्षर कराया गया। रीवा में जनपद सदस्य अखिलेश पटेल और उसके साथी पर हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में रीवा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर लोगों में रोष व्यक्त है। लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। धारताल कठुंदा में बिना अनुमति बनाई जा रही थी पारस परिसर कॉलोनी। अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। करीब 800 वर्ग फुट के बने 4 मकान समेत निर्माणाधीन मकान को किया गया ध्वस्त। ध्वस्त किए गए मकान निर्माण की कीमत 50-50 लाख रुपए बताई गई है। ग्वालियर में जीजा ने साली को दिन दहाड़े बीच सड़क पर मारी गोली। कंधे में गोली लगने से युवती हुई घायल। घायल हालत में युवती को छोड़ आरोपी जीजा हुआ फरार। घायल युवती का आरोप है कि फोन और लोगों से बातचीत करने पर रोकता और टोकता था जीजा। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मुरार थाना क्षेत्र के वेहजाल कोठी की पास की घटना। जशपुर में बीते 1 सप्ताह से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। बारिश से हाई स्कूल भवन का छत गिरा है। स्कूल के दस्तावेज समेत कई जरूरी सामान मलबे में दब गए।
रविवार छुट्टी होने के कारण कोई स्कूल भवन में नहीं था मौजूद, बड़ा हादसा होने से टला। मंदसौर जिले की सीतामऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल ढोरा चूरा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। कयामपुर राजाखेड़ी रोड पर पानी के टैंकर में स्कीम बनाकर डोडा चूरा ले जाया जा रहा था और थाने लाकर जब टैंकर की तलाशी ली तो उसमें 3 क्विंटल मिला। एयर होस्टेस की तैयारी कर रही छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में किया प्रकरण दर्ज। छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पेंड्रा के तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़की और 1 लड़की की हुई है मौत। मरवाही के पथरी गांव की ये पूरी घटना है। माता पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी तालाब में डूबकर तीनों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के देवास जिले में दलित युवती के अपहरण के आरोप में बवाल, धर्म विशेष के युवक के साथ जाने पर आरोपी के घर पथराव, भीड़ ने किया उदयनगर थाने का घेराव। जांजगीर चांपा पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। अधिकारियों ने मामले में उचित कार्रवाई करने की और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर की नीपा नगर पुलिस ने चोरी करने के आरोपी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एमजी नगर के सूने घर से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल चोरों ने एमजी नगर में सूने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी की जेवरात समेत 90,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। छत्तीसगढ़ वन संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ वनों में लोगों को जीवन देने वाली मूल्यवान आयुर्वेदिक वनौषधियां भी मौजूद हैं, जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक करने की कवायद कर रही है। इसे लेकर अंबिकापुर में होम हर्बल गार्डन के तहत औषधिक पौधा तुरंत द्वार का कार्यक्रम चलाया गया। आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अलग अलग बीमारियों के लिए दवाओं को स्टॉल लगाया गया। अंबिकापुर के एक आशागार में औषधिक पौधा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और औषधीय बोर्ड के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक शामिल हुए। नौजा में सुपरटेक के 2 ट्विन टावर जमींदोज कर दिए गए हैं। बटन दबाते ही 9 से 12 सेकंड के अंदर 20 से 32 इमारत ढह गई। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले दोनों टावरों को गिराने में सिर्फ 9 सेकंड वक्त लगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7,000 लोगों को एक्सपोजिशन जोन में से हटाया गया। बिल्डिंग गिरते ही चारों ओर मलबे का धुआं ही धुआं देखने को मिला। लोगों को धरती कांपते हुए महसूस हुई। देखते देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। फिलहाल धूल को कम करने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए पहले से तैनात की गई स्मोक गन्स का सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा पानी का छिड़काव भी किया जा रहा। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3,700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का उपयोग किया गया था। इसके लिए इमारत में 9,640 छेद कर ये बारूद भरा गया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति का जज्बा हर तरफ दिखाई दिया और तिरंगा अभियान के तहत कई रोचक मामले सामने आए। पीएम मोदी ने कहा, इस महीने पूरा देश तिरंगामयी हुआ है। हर घर तिरंगा देखने को मिला है। तिरंगे की प्रहरी बनाकर सामने आए। पीएम मोदी ने कहा कि कई जगह देशभक्ति के 75 गीत गाए गए। साथ ही कहा, बात तिरंगे पर आई तो सभी लोग साथ आए। पीएम मोदी ने कहा, कुपोषण से जुड़े कार्यक्रमों में से बच्चों में कुपोषण दूर हो रहा है। कुपोषण के खिलाफ देश में मुहिम चलाई जा रही। आंगनवाड़ी के तहत कुपोषण दूर हो रहा है। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार पर जोर है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में शुरू होने वाले कुपोषण मुक्त अभियान से जुड़ने की अपील की। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि दतिया में चलाए जा रहे मटका अभियान और मेरा बच्चा अभियान की भी तारीफ की। हरियाणा में सोनीपत के खरगोदा में लगने वाले मारुति सुजुकी प्लांट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली आधारशिला रखी। खरगोदा आईएमटी में बनने वाला ये प्रदेश का तीसरा मारुति सुजुकी प्लांट है।
इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सुजुकी का रिश्ता 20 वर्ष का हो गया है। भारत और जापान का रिश्ता विकास का रिश्ता है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को गति देने वालों के शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि मेक इन इंडिया का लाभ करोड़ों देशवासियों को मिल रहा है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज में स्मृतिवन 2001 भूकंप स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृतिवन स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृतिवन स्मारक के उद्घाटन से पहले 3 किलोमीटर के रास्ते में रोड शो भी किया। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 24 सितंबर से शुरू होगा नामांकन। 17 अक्टूबर को होगा मतदान। सोनाली फोगाट केस में आया तांत्रिक कनेक्शन। फार्म हाउस में तांत्रिक बुलाता था सुधीर सांगवान, तांत्रिक से करवाता था जादू टोना। केआरके ने क्रिकेटर विराट कोहली के डिप्रेशन पर अपनी राय रखी है। केआरके ने विराट के डिप्रेशन के लिए अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद विराट के फैंस केआरके को ट्रोल कर रहे हैं। प्रियंका ने बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फैंस काफी पसंद कर रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में ससुराल गेंदा फूल गाना बज रहा है। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें अंजलि अरोड़ा भी पहुंची। अंजलि और पायल दोनों रियलिटी शो लॉकअप का हिस्सा रह चुकी हैं। आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इसी साल रिलीज हुई है। ऐसी खबर आ रही है कि यह क्राइम ड्रामा फिल्म बाकी कुछ फिल्मों के साथ ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में शामिल हुई है। झलक दिखला जा 10 जल्द शुरू होने वाला है। शो में हिस्सा लेने वाली कई कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आए हैं। शो में सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैजू यानी फैजल शेख भी हिस्सा ले रहे हैं। अमिताभ बच्चन कोविड से संक्रमित होने के बाद अपना सारा काम खुद कर रही हैं। बिग बी ने बताया कि वो चाय बनाने के लिए से लेकर सफाई तक खुद कर रहे हैं। एक्टर और नेता सोनाली फोगाट की मौत से हर कोई हैरान रह गया है। इस बीच उनके साथ बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने वाले टीवी के कई कलाकारों ने सोनाली की मौत पर दुख व्यक्त किया और अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बेहन नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल का सॉन्ग तारों के शहर में गा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का एक फोटोशूट सामने आया है, जिसमें वो इंटेंस वर्कआउट करती नजर आ रही है। वीडियो में सारा व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही है।